चलो टॉपिक का नाम डालो, वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है, ऐसे टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। आप सिर्फ वर्क एनर्जी डालिए ध्यान से। हो गया? यस। बात करें वर्क, लिखो नहीं डालो, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ, देखो फटाफट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, is called work done, is called work done। ओके, देखो जरा एक्चुअल में देखा जाए तो बेटा आराम सुनो, जो वर्क होता है आराम से उसको हम डिनोट कर रहे हैं DW से। वो लिखा है F डॉट, क्या लिखा है DX। बोलो क्लियर है क्या? पहले पढ़ा? यस। यही वर्क हम ऐसे भी लिखेंगे F डॉट डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट है, डी लिखो या एस लिखो, जो भी लिखना हो। एक्चुअल में देखा जाए, ये देखो सपोज करो ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, बीच में एंगल कितना है? तो आप बोलोगे सर हम ये वाला फॉर्मूला सोचेंगे कब? ये तो आप हमेशा सोच सकते हैं, ये हमेशा सोचेंगे हम लोग। यहाँ पर ये तब हम बात करेंगे कि इफ़ एफ जो है क्या है? कांस्टेंट। अगर f की वैल्यू क्या है? पूरी की पूरी क्या है? हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो d वाला सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमेशा काम करेगा, हमेशा। अब सुनिएगा, ये बात समझ में आ गई? आपको मालूम होना चाहिए कि ये एफ डी ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी ये देखा जाए तो ये आ गया। बोलो क्लियर है? सेम बात यहाँ जब करेंगे, ये तो सबके लिए ट्रू है। तो DW स्मॉल वर्क स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ जाएगा? एफ डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? कॉपी करें, बात करते हैं फटाफट 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 फटाफट, स्पीड पकड़ लीजिए। आपको वर्क के टॉपिक के क्वेश्चन से याद रखना, शाम वाले इवनिंग वाले वीडियोस देखने पड़ जाएंगे, इसलिए कि दोनों में क्वेश्चन में अलग अलग खींचूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन के काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है टॉपिक में। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन अलग कर लेंगे आप, ठीक है ना? लिखिए नीचे, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन प्रॉपर लिखो, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया? इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। It may be positive, negative or zero. 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 नीचे लिखो, SI unit of work, SI unit of work, joule, SI यूनिट ऑफ वर्क जूल। नीचे लिखो, CGS यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ERG, अर्ग। नीचे लिखे 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, 10 to the power 7 अर्ग। हो गया? चलिए नीचे आइए, अब लिखिएगा आगे। हेलो, अगर हम बात करें, ध्यान दो बेटा, अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, अगर हम बात करें ज़ीरो वर्क,
बोलो क्लियर है क्या? अगर देखा जाए, मैं लिखवाऊंगा, स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना सही रहेगा। अगर हम बात करें, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये है डायरेक्शन ऑफ क्या है? फोर्स। ये देखा जाए डायरेक्शन ऑफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ क्या है? फोर्स। अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है आपका डायरेक्शन ऑफ, बोलो, फोर्स। ये तो उल्टा बन गया ये वाला। डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया? फोर्स। आप देख रहे हैं जो एंगल है इनके बीच में वो लेस देन क्या है? 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। जब एक्यूट होता है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो आप देख रहे थे जो डी डब्ल्यू जो आ रहा था वो क्या आ रहा था? एफ डी एक्स कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब कि डी डब्ल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी। इस केस में डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये थीटा जो है आपका 90 डिग्री, कॉस थीटा यानी कॉस 90 0, तो डी डब्ल्यू जो आएगा वो क्या जाएगा? एफ डी एक्स कॉस थीटा 0 पुट कर दीजिए, तो एफ डी एक्स इंटू 0, तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या है? हैंड डालिएगा। पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन लिखो। इफ एंगल बिटवीन, फटाफट, इफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ, इफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ displacement, if angle between direction of displacement and direction of displacement and direction of force is acute angle, then work done will be positive. Then work done will be positive. पहला लिखिए ब्लॉक फटाक से, ये वाला पूरा फटाफट स्पीड पकड़े रहे। आगे लिखें, निगेटिव वर्क डन, क्या होगा? थीटा क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल लिख सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिए हाथ सेट करने के लिए। इफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाथ सेट करने के लिए लिख लीजिए, क्योंकि जब भी किसी बुक से स्टेटमेंट पढ़ेंगे अपने आप दिमाग में चढ़ जाएगा। If angle between direction of displacement and direction of force is obtuse angle, then work done will be negative. Then work done will be negative. सेकंड पूरा लिख लीजिएगा प्लीज, सेकंड लिखिए प्रोडक्शन।
सेकेंड पूरा लिखेगा। जल्दी करें। अगला जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन लिखिएगा, जीरो वर्क डन। if displacement and force are mutually perpendicular, if displacement and force are mutually perpendicular, then work done will be zero. 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 क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद वर्क डन विल बी ज़ीरो हो गया। लिखिए पहला क्वेश्चन, फटाफट चले। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, देखो एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, स्पीड पकड़ लीजिए अब। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर डालते जाइएगा। देख आपको कुल 100 क्वेश्चन का टारगेट पे है, कितने कॉपी में 100 क्वेश्चन, वैरायटी चेंज होगी बिल्कुल। देखो एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, और ब्रैकेट में से लिखा हुआ है 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे देखिए 2, 3, 4 मीटर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट इतना टू पॉइंट बी, बी लिखा हुआ है 1, 2, 3, बी लिखा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट बोल दिया है, कांस्टेंट फोर्स, ये देखिए वेक्टर F इक्वल टू 2, 3, 4, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। Find work done by this force. 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 क्या एक मिनट, क्या फोर्स कांस्टेंट है? यस क्या उसमें देखो इधर आओ, जो फोर्स आपको दिया है कितना दिया है 2, 3, 4, ये देखिए 2i कैप 3j कैप और 4k कैप, और ये न्यूटन दिया है। आप समझने की कोशिश करिएगा, उनका कहना ये है ये x है, ये y है सपोज करो, और z कहाँ है, बाहर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एक पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 2, 3, 4, एक्चुअली में 2, 3, 4 मीटर ऐसे करके है, और B पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, जो B पॉइंट है यहाँ पे है कितना है 1, 2, 3, A से कहाँ जा रहा है वो B जा रहा है। उसने बोला है कि फ्रॉम A टू B, ध्यान रखिएगा कि समझे, ये है, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। व्हाट इज़ OA, याद करो थोड़ा बहुत, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो OA जो वेक्टर है बेटा, ध्यान दीजिएगा, OA जो वेक्टर है उसकी वैल्यू, इसमें I, इसमें J, इसमें K लगा दीजिए, 2i कैप 3j कैप और क्या हो जाएगा 4k कैप। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि OB वेक्टर क्या होगा, इसको पढ़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा,
इसको पढ़ा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलो बेटा, पॉइंट बी। अगर हम ओ बी वेक्टर की बात करें 1 2 3 है, 1 इंटू आई कैप, मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल आई कैप, 2 इंटू जे कैप, 3 इंटू के कैप। हमें अगर ध्यान से देखें, हमने पढ़ाया तो था आपको, अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। वेक्टर के कंसेप्ट देखिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, कंटिन्यू एरो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये हुआ अगर ए बी निकालना पड़ जाए तो कितना हो जाएगा, ओ बी। अब हम रट लेंगे, ए बी है तो बी वाले का पहले आएगा, ए वाले का बाद में लिखा जाएगा। ए बी, बी वाले का पहले, ए वाले का बाद में। ओ बहन जी कुछ गया खोपड़ी में? ये क्या चीज़ है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एक्चुअल में कुछ और नहीं है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट का आप क्या लिखेंगे, एस या डी लिखेंगे। एस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को चलो एस दे दो, एस दे दो, डी दे दो, मैंने इच्छा हो। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? अब बताओ ओ बी कितना है भाई साहब? ओ बी कितना है? 1 2 3। देखो ये है आई 2j और क्या है 3k, माइनस ऑफ क्या है ओ ए। ओ ए कितना है 2 3 4, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। जब ये निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ये तो i को i के साथ माइनस करेंगे, i माइनस 2i माइनस है, j 2j माइनस 3j, j के 3k माइनस 4k माइनस k का, ये आ गया s। फोर्स क्या है? कांस्टेंट, बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट। तो वर्क का फॉर्मूला सिंपल डी नहीं लगाने की आवश्यकता है, ये लिखा जाएगा एफ डॉट एस या एफ डॉट डी लिखा जाएगा। डब्ल्यू एफ की वैल्यू 2 3 4, 2i कैप 3j कैप 4k कैप और ये रहा डॉट। बोलो क्या आएगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। आई को आई के साथ डॉट लगा दीजिए। आई के पहले क्या है? आई के पहले -1, सिंपल 2 इंटू -1। क्या बातें याद आ रही हैं? जे के पहले 3 इंटू -1, के पहले k इंटू -1। भाई ख़त्म। ये हो गया -2 -3 -4 4 7 8 9। सही है ना? 9 सही तो है मेरे हिसाब से। माइनस ऑफ 9 जूल, दैट इज़ योर आंसर। स्पीड पकड़े। फर्स्ट क्लियर हो गया? क्वेश्चन खींचते रहिए फटाफट स्पीड से।
गया। कोशिश किया जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन मतलब एक वैरायटी पे एक पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी है तो इस है ना, मतलब ऐसा कुछ आया तो निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। और अभी से ही जैसे कि आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब 1-2 दिन कर लीजिए, उसके बाद फिर क्या है, वर्क के क्वेश्चन एयरलेस चालू कर दीजिएगा। मैं तो करवा ही रहा हूँ, आप घर पे चालू कर दीजिए। इसको रिवाइज को प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन लिखो, बोलो। अ पार्टिकल, क्वेश्चन लिखे, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस from x equal to 0 to x equal to 5 meter. A particle moves along x axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter. X equal to 0 to x equal to 5 meter. Under the influence of force, under the influence of force F is equal to 3x square minus 2x plus 7. Under the influence of force F is equal to 3x square minus 2x plus 7. Find the work done by this force. 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 ध्यान दीजिएगा, एक कोई पार्टिकल है, ये देखिए, मान लो कार ले लेते हैं, वो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 5 मीटर तक बात कर रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है, जैसे फोर्स पे देखा सिर्फ x लिखा हुआ है, इस पर एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और वो इस x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, 3x स्क्वायर माइनस और 2x प्लस 7 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या बताइए, वर्क बताइए। क्या फोर्स वेरिएबल है? यस, x पे डिपेंड कर रहा है। पिछला वाला जो फोर्स था, कहाँ गया फोर्स, ये, उसमें कहीं पे XY कुछ नहीं था, टाइम था क्या, मतलब वो फोर्स कांस्टेंट था। यह फोर्स क्या है, वेरिएबल है। सीधी सी बात है, इस केस में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा dW, वो तो आज भी हम वही लगाने वाले हैं, बोलो F डॉट, अब लिखने वाले हैं dx से क्यों लिखा, नहीं, क्योंकि फोर्स अलॉन्ग x एक्स चल रहा है। यही अपन आने टाइम में dr भी लिखेंगे। अब फिलहाल dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो x के अलॉन्ग चल रहा है। सही है, यस। अब देखो, ये बताओ dW, क्या उन्होंने बोला है कि फोर्स और dx सेम डायरेक्शन में, यस। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही है, फोर्स भी ऐसे ही है। तो आप देखें तो ये एफ dx cos थीटा के नाम पर क्या आएगा, cos 0 आएगा। dW व्हाट इज f, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और ये आ गया dx। हमें पूरा वर्क निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ बाय इंटीग्रेशन, अब नहीं बोलूँगा आपसे, मैं पहले बोल चुका हूँ कि इंटीग्रेशन वगैरह सीख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो दे दिया था। अब आप नहीं पढ़े मत पढ़िए भाई साहब, अब तो बिल्कुल ही पलटने वाले हैं। नहीं यार, गुस्सा हो तो मेरा वीडियो ख़राब हो जाता है, लोग बोलेंगे क्या हिंसक इंसान है ये तो, है ना। नाउ बाय इंटीग्रेशन, बोलो क्या होगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए dW। अब देखिए इंटीग्रेट किया, ये लिख दीजिए, कितना लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 7, और ये रहा dx। x स्टार्ट हो रहा है 0 से, ख़त्म हो रहा है 5 पे। कहानी समझ में आ गई। यहाँ पर dW बन जाएगा W। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ भी आएगा और यहाँ से आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से भी आएगा। बोलो क्या हो जाएगा, 3 बाहर x स्क्वायर dx, 2 बाहर
एक्स डी एक्स, 7 बाहर डी एक्स। सबकी लिमिट एक ही है, एक्स कितना है 0 to 5। बोलो क्लियर है क्या? सबकी लिख दो बार बार, ठीक है। 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5। आप सुनो, अगर इंटीग्रेशन देखें 3 पावर एक ऐड होता है तो ये आ जाएगा x³/3, एक पावर ऐड होगा 2 + 1, वही चीज़ नीचे लिखा जाता है। लिमिट है 0 to 5 -2, ये आ जाएगा x² पावर 1 है 1 + 1, 0 to 5 7, dx क्या बन जाएगा x 0 to 5। अब 3 3 कैंसिल हो गया। अब जहाँ पे ये 3 3 कैंसिल हो चुका है, जहाँ पे ये x होगा वहाँ पे अपर लिमिट 5³ माइनस जहाँ पे ये है वहाँ पे लोअर लिमिट -2 2 कट चुका है। जो x है वो क्या हो जाएगा 5² - 0² प्लस 7, 5 - 0 5 125 -25 प्लस 35, ये नहीं, ये तो हो गया 100, 135। क्या चीज़? जूल। कॉपी। इसका साउंड सही आ रहा है इस वाले माइक का? हो गया? जब आप एनालिसिस को रिवाइज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कॉपी बगल में खोल कर रखिएगा, क्योंकि मैं उसी पैटर्न में क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कराना चालू कर रहा हूँ 1 2 3 टाइप वाइज, है ना। उसी पैटर्न चलाऊंगा ताकि आपको पूरे क्वेश्चन बन जाए और कॉपी बगल में पड़ी रहे तब कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। चलो अब लिखिए अगला क्वेश्चन। बोले बेटा। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज, अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज displaced from पोजीशन वेक्टर, बोर्ड देखिए, R1 2i 3j, R1 लिखा है 2i कैप 3j कैप, बाहर लिखा है मीटर, 2r2 वेक्टर वो है 4 और 6, 4i कैप प्लस 6j कैप मीटर। हो गया? अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F इक्वल टू वेक्टर है 3x² i कैप प्लस ऑफ 2ij कैप, न्यूटन बाहर लीजिएगा, बाहर न्यूटन। फाइंड द वर्क डन
by this force. Find the work done 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 by this force. आइए फाइंड द, देख रहे हैं क्या तीनों क्वेश्चन अलग अलग भाग में चालू हो गए? ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हो। देखिए अभी हमने क्या किया था, एक सिंगल फॉर्मूला लेकर आए थे, फॉर्मूला कंसेप्ट रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, देखो जरा समझो बेटा, ये है क्या चीज़, कहाँ समझो। इन्होंने ये बोला कि मान लो ये x है, ये y है, ध्यान देना, ये एक पॉइंट मान लो P, इसी का नाम क्या है, R1 है। क्या लिखा उसके अंदर, 2 3, मतलब एक्चुअल में ये इसके कोऑर्डिनेट्स में 2 है और ये 3 है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, वो जो R1 लिखा है वो एक्चुअल में OP लिखा हुआ है, उसी क्या लिखा गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप, उसी को लिखा गया। बोलो हाँ है ना। आगे अगर इसको Q मान लिया जाए तो Q में कितना होना चाहिए, 4,6। एक्चुअल मतलब मान रहा है, नापने में बैठ जाओ। तो एक्चुअल में जो ये R2 है वो OQ की बात कर रहा है, कितना है बोलो, 4i कैप 6j कैप, मीटर लिखा हुआ था। अब समस्या वहाँ है फोर्स के साथ, वो जो फोर्स है आप देख रहे हैं वो वेरी कर रहा है, मगर वो वेरी कर रहा है अलॉन्ग x अलॉन्ग y, दोनों वेरी कर रहा है। मतलब पिछली क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ f पे, उसके पहला क्वेश्चन क्या था, कांस्टेंट, दूसरा क्वेश्चन x पे डिपेंड कर गया, अगला क्वेश्चन दोनों पे डिपेंड कर गया। ठीक है ना। देखो बिल्कुल मैंने कहा ना, यहाँ से लेकर पूरी फिजिक्स चलाऊंगा, बिल्कुल अलग तरीके से चलेगा फिजिक्स, पूरा एक एक लाइन पर कंसेप्ट बैठता जाएगा। ठीक है, जब फिट किया जाएगा आपको। यहाँ पर f कितना बेटा, 3 है ना, देखो 3x² i कैप, आगे बोलो, हाँ 2yj कैप, बाहर न्यूटन लिखा है। भाई फॉर्मूला तो हमने एक ही पढ़ाया, स्वाभाविक सी बात एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, बस अंतर कहाँ आएगा वो देखना, बस अंतर देखना। सुनो, अंतर समझाने के लिए मैं यहाँ बात करूँगा आपसे, देखना। अगर मैं आपसे कहूँ ये x है, ये y, चाहो तो हवा में z ले लो, तो इसको मैं z ऐसे बना देता हूँ। एक कोई पॉइंट ले लो, a b c d कुछ भी ले लो, p ले लो, छोड़ो, कोऑर्डिनेट्स के नाम पर लिख दो इसका x, y, z। ये रहा, ये क्या है, OP लिखा क्या, पहले बताओ, पहले पढ़ो 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 पढ़ो। ये एक्चुअल में लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P लिखा है। इसे हम लोग एक्चुअली डिनोट करने वाले हैं वेक्टर R से। किसी देखो ना, R1 R2 क्या है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ऐसे दिया होगा। अगर आप नोटिस करो तो ये आएगा कैसे, बोलो, तो ये जो R है OP x y z, यानी x i कैप, बोलो y j कैप, z k कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं आया, ए दिमाग चलाओ। हाँ, यहाँ पर अब एक काम करो, किसी के भी रेस्पेक्ट में जो तुम्हारी इच्छा हो रही हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x y z t कुछ भी कर दो। अगर x की रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, dx, ये आ जाएगा dx बाई dx, ये dy बाई dx, और ये आएगा dz बाई dx, और ये k कैप आएगा। क्या इस बात से एग्री है? dx 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 काट दो तो dr क्या बचेगा, कैप j कैप k कैप। कहानी समझ में आ गई? आई कहानी समझ में? पिछले वाले क्वेश्चन आप देखा था कि जब मैं वर्क dw लिखा था तो क्या लिखा था, f डॉट dx लिखा था, क्योंकि इससे लिखा था dx की फोर्स x के अलॉन्ग क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। इस बार x y भी आ गया, हो सकता है z भी आ जाएगा, अगले में आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर जब आए तो आप इसको लिखा करेंगे आप dr, क्या लिखा करेंगे, dr। अगर x है तो सिर्फ dx, x x है तो dx चलेगा, y y dy, और एक दो आ जाए तो dr। अब ध्यान दो, अब अगर आप ध्यान से देखें f क्या लिखा है,
ले आओ उसको। 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप और डॉट डी आर क्या है। तो अगली बार ध्यान रखना, इसको लिखा अपने डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। शीशी 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 शीशी, बोलो क्लियर है क्या? ऐसे ब्रैकेट डालो तब दिखने में क्लियरिटी आए। क्या सिखाया? डी डब्ल्यू आई को आई के साथ, आई के पहले क्या है 3x स्क्वायर, या तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स। जे के पहले दिख रहा है? झूठ मत बोलिएगा, चश्मा आपको लगा तो मुझे भी है, दिख जाता है मुझे। 2y डी वाई, बोलो हाँ है ना? बोलो यार, z चूँकि है ही नहीं, ये प्रकार से यहाँ 0 z हो रहा होगा, 0 के कैप, मल्टीप्लाई कर z वाला आएगा ही नहीं, होता तो लिख देते। इतनी कहानी समझ में आ गई? लो अब यहाँ पर नाउ बाई बोलो इंटीग्रेशन, ये आया डी डब्ल्यू 3x स्क्वायर डी एक्स, आगे बोलो 2y डी वाई। ऐसे कर दिया, बात खत्म। खेल अब स्टार्ट होता है। कहाँ से कहाँ जा रहा था? P से Q, ये लिखा हुआ था। ये कौन सा वाला है? ये x वाला है, तो x वाला का x के साथ कितना 2 से कितना 4, y वाले का y के साथ 3 से 6 और z होता है वो भी लिख देते हैं, है ना। डी डब्ल्यू कितना बना? W 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आएगा 2 से 4, ये 2 y स्क्वायर बाई 2 3 to 6, ये कट गया, बोलो हाँ है ना? नहीं कट गया। यहाँ पे आप ध्यान दें, जहाँ x लिखा है वहाँ 4 आ जाएगा, 4 का q और 2 का q, 2 से 2 कट गया है। अब क्या होगा? 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, w 4 4 64 माइनस 8 प्लस 9, कितना है यह 56 प्लस ये है 27, w कितना हो गया 6 12 13 5 2 7 1 8, 83 जूल। नहीं आया क्या? कॉपी जल्दी करें। अब आप क्या पढ़ने लायक स्टूडेंट हो गए हैं धीरे धीरे, इतना डसा के ना अब थोड़े से आपको होशियारी हो गई है थोड़ी सी अब, है ना।
थोड़ा थोड़ा इतना टफ तो नहीं है। अब ये फैल जाए कि नहीं, अरे यार वो तो अलग बात हो गई, समस्या खत्म। फैल गए भैया, कोई समस्या नहीं जीवन में। फिर असली समस्या तभी कल से स्टार्ट हो रही है। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे है ना? बस 2 दिन है अभी तो। अब 3 क्वेश्चन होमवर्क, सेम पैटर्न, वैल्यू चेंज। इसी कॉपी में स्पेस अपने अकॉर्डिंग छोड़ लीजिएगा, इनमें छोड़िएगा तो कंटिन्यू कर लीजिएगा। पोजीशन वेक्टर, हम तो आर दे देते हैं। आज से बताऊँ तो आर ही क्यों देते हैं मुझे आज तक नहीं मालूम। मैंने बड़ी बुक कोशिश की, आर ही क्यों लिखते हैं भाई, कुछ और लिखो। ठीक है, वही है वही है। वो आर अलग चीज़ आती है, मतलब आर एक्चुअल में क्या है, वो बस आर से सिंबल्स। कितना हटूँ भाई, जगह ही नहीं है, कहाँ घुस जाऊँ, है ना, उधर चला जाऊँ। हो गया, दीवार तोड़े, हो गया। क्वेश्चन लिखे, होमवर्क लिखो। हाँ, अब 3 क्वेश्चन कर लिए ना, अब 3 सेम क्वेश्चन, वैल्यू चेंज घर पे करना बैठ के। लिखो, अ फोर्स बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अ फोर्स कैपिटल एफ, बताऊँ बस ये वाला जगह बना लूँ कम से कम। अ फोर्स कैपिटल एफ इक्वल टू लिखेगा 2x + 3x² न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, एक्ट कर रहा है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, इन द x डायरेक्शन। अरे एक्ट करता है बहन जी, हाँ, इन द x डायरेक्शन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, find the work done by this force, find the work done by this force during a displacement x = 1 meter to x = 2 meter। हो गया, ब्रैकेट में लिखिएगा। आंसर आना चाहिए था 10 जूल, 10 जूल आंसर। आप करेंगे, कौन टाइप है यह? सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन है यह, सेकंड क्वेश्चन है। अगला लिखिए, फाइंड द वर्क डन, जगह छोड़ के कंटिन्यू की बात कर सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड द वर्क डन इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, फाइंड द वर्क डन if a particle is displaced from a point, displaced from a point 1 2 3 2 3 4, हो गया। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ए, ब्रैकेट में है 1 2 3 मीटर लगाते जाइएगा, फ्रॉम इतना 1 2 3 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर टू पॉइंट बी 2 3 4 2 3 4, ठीक है।
अंडर अ फोर्स दो क्वेश्चन हो गया। अंडर अ फोर्स दो क्वेश्चन। पहला F जो है पहले पार्ट में लिख लीजिएगा, जो F है आपका है 2 5 6, 2 I कैप 5 J कैप 6 K कैप न्यूटन, 2 5 6 हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन इसका A और B वही लेना है। F जो है वो आपका है 2x I कैप है 2x I कैप प्लस 3y स्क्वायर J कैप, 3y स्क्वायर J कैप प्लस 4z क्यूब K कैप, z क्यूब K कैप, 4z क्यूब K कैप न्यूटन। हो गया, समझ में आ गया? यस, ठीक है। इसका जो पहला वाला पार्ट है उसका आंसर आएगा 13 जूल, 13 जूल। जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसका आंसर आएगा 197 जूल। हो गया? यस। क्या आपको तीनों को समझ में आ गए? चलो अब नया कंसेप्ट आइए जेंटलमैन आइए। क्या आपको मेरी कुछ बातें याद है बचपन की? अपने बारे मेरे बारे में नहीं। हाँ, याद करो, मैंने इस ज़माने में पढ़ाया था आपको y है और ये x है। आई थिंक इसको बोलते थे y-x ग्राफ। याद आया ज़माना अपना? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर अगर एंड हुआ तो यहाँ x1 से स्टार्ट हुआ और x2 पे ख़त्म हो गया। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो याद करो, हम यहाँ पर ऐसे एलिमेंट कट करा करते थे। याद आया क्या? ये यहाँ से x हुआ करता था और ये पट्टी वाला जो है x प्लस dx। याद है? ये वाला अब याद नहीं तो हम क्या करें? अब इसमें हम थोड़ी कुछ कर पाएंगे कि भैया मरो तब। अरे बचाने का समय ख़त्म किया, बचाते रह जाऊंगा। अगर मैं बात करूं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं DA, तो आई थिंक ये आएगा y इंटू डी एक्स, क्योंकि ये x है तो ये dx है, तो ये तो x प्लस dx हुआ है, तो ये y और इंटू क्या हो जाएगा dx। अगर मैं इसको इंट्रीगेट कर दूं, y dx, dA क्या आ जाएगा? a, जो a है वो आ गया y dx। d के साथ याद करिए ये क्या आया है? ये किसका एरिया आया है? इस पूरे का एरिया आया है। यानी एक प्रकार से जो a आया है, ये क्या आया है? एरिया अंडर y-x ग्राफ। याद आया? याद आ रहा है? यहाँ पर d के साथ x है, x स्टार्ट x1 से हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ये x स्टार्ट हो रहा है x1 पे और ख़त्म हो रहा है x2 पे। इसे क्या बोलते हैं? यही तो पढ़ते हैं, एरिया अंडर y-x ग्राफ। कैसे पढ़ाया था? y-x, d मत बोलो, y-x, दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर y-x ग्राफ। याद आया? नहीं आया? इधर देखो, अगर ये अभी देख रहे हो आप, dw क्या लिखा है? सिंपल मैंने लिखा f dx। एंट्री किया, गेट किया, x इक्वल टू x1 से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू x2 पे ख़त्म हो रहा है। ये है फोर्स y फोर्स, इस वाले पर क्या है? x है, डिस्प्लेसमेंट x टाइप का। यहाँ से देखा जाए ऐसे, ये x1 ये x2, इसका नाम है fx ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, fx ग्राफ। बोलो हाँ है ना? अगर आप ध्यान से देखो, इसका एरिया देखा जाए
ये पूरा क्या लिखा है? यस, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एरिया अंडर, हम नशे में बैठी रहती हैं, है ना, fx ग्राफ दैट इज इक्वल टू क्या चीज़? वर्क डन। बोलो हाँ है ना। अगर वर्क एरिया ऊपर रहा तो प्लस में, नीचे रहा तो माइनस। लिखिए, छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ is called work done, is called work done। बोर्ड छाप लीजिए, क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। जल्दी करें। बाद में, क्लास के बाद बेटा प्लीज़ कार्ड मत करिए प्लीज़, बाद में बात करिए। मैं कम से कम एंट्री के साथ अच्छा साइन बना। बायो लिया तो क्या बनाओगे? हार्ट के कुछ और बना दोगे क्या? डायग्राम बनाया का इसका ऑपरेशन करना था, किसी चीज़ का ऑपरेशन कर दिया तो आदमी गड़बड़ा गया। कम डर लगता है वैसे डॉक्टर, भविष्य में डॉक्टर बनेंगे जब सब। तो आजकल तो मान लो डिग्री देख कर बताओ कौन से कॉलेज से पढ़ के आओ सर बताओ पहले, है ना, डिग्री लगाओ पूरा पीछे पूरा अच्छे से लिखो। मिसाल मान के लगा ऐसे फिसिडिया पढ़े हैं तो भाग देता आफत। हो गया, हो गया, चलो क्वेश्चन लिखा जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जीरो टू फोर ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ लिखता हूँ मीटर में है ना, इन मीटर, और फोर्स किस में है बोलो? इन न्यूटन। ये इन लिखा है, इन न्यूटन। क्वेश्चन लिखो, देखो देखो अ 5 kg ब्लॉक
A 5 kg block moves in a straight line on a horizontal frictionless surface under the influence of a force that varies with position as shown in the figure. जो डायग्राम दिया है as shown in the figure. How much work is done by the force as the block moves from the origin x is equal to 0 x is equal to 0 to x is equal to 8 meter. x is equal to 0 to x is equal to 8 meter. डायग्राम बना है? डायग्राम बना है? ठीक है, ग्राफ कौन सा है? यस, तो क्या निकालेंगे? लिखो, बिकॉज वी नो दैट, लिखो फटाक से, बिकॉज वी नो दैट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन. बिकॉज वी नो दैट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन. फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन. इज कॉल्ड वर्क डन. देयरफॉर अब जाओ, अब ध्यान दो बेटा, सिंपल सी बात है, वर्क निकालना है. क्या आपको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा? ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया. अब ध्यान दो, हेलो, जिसको जैसे आता वैसे करो. ये दिख रहा है आपको एक, आप ट्रेपेजियम वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, मत लगाना. तो एरिया दिख रहा है क्या? अगर इस एरिया की बात करें तो कितना होगा? ये 2 है और ये कितना है? 10 है. ये आ जाएगा 2 × 10 प्लस, ध्यान दो, ये कितना है? ये ट्रायंगल है, कितना आएगा? हाफ. ये कितना है? 2 10, यानी ये हाफ, बोलो क्या आएगा? 2. भाई ये 4 में से 2 माइनस करें 2 ही आएगा ना. देखिएगा, अब देखिए, अगर नीचे वाले एरिया की बात करें तो आई थिंक माइनस में होगा. ये पूरा ट्रायंगल है, ध्यान देना, ये पूरा ट्रायंगल है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं. क्या जाएगा? -हाफ. बेस के नाम पर ही आएगा. कितना होगा? 4. यहाँ तो 4 होगा और ये 10 माइनस लगा चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10 8 10 मैं कोई माइनस लगा चुके हैं. ये जो आएगा 20 10, ये कितना आ रहा? 40 20 आएगा. एक कट गया, आंसर इज योर 10 जूल. नहीं आया? लिखो, मज़ा आ जाएगा, पढ़ो लिखो तो फटाफट. आपको यहाँ के बाद फिजिक्स का पढ़ाने का लेक्चर चेंज हो जाएगा बिल्कुल. आपको असली मज़ा आएगा रिवीजन वाली क्लास में.
असली मज़ा, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है, अब बैठोगे तो लगेगा कि हाँ अब सीख रहे हो। इलेवंथ के स्टार्टिंग के 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के लय बनाने में टाइम लग जाता है। एक बच्चा 10th से 11th में आता है, टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन, होमवर्क। हाँ होमवर्क, अगला होमवर्क है। अब वो क्या है हम बनाएंगे ना। बन गया। बात मत करो भाई साहब, ऐसे हमारा वहाँ पे 36 का आंकड़ा है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो 4 और 10, 4 जो है न्यूटन में ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा रहता है इन न्यूटन। ये 4 है और ये 10 है, और यहाँ है 5, 10, 15, 25। 5, 10, 15, 25, 0, और ये मीटर में है। ओके, होमवर्क लिखो। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 25 मीटर, x इक्वल टू 0 to x इक्वल 25 मीटर। डायग्राम हो जाएगा। आंसर लिख लीजिएगा 115, 115, 115 जूल आएगा। होमवर्क, हो गए भाई? ये तो ग्राफ जैसे ही है ना? जी सर, ग्राफ जैसे ही तो है कौन? हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी आना चाहिए था, बस अभी से ज़्यादा नहीं करवाया नहीं आपको, है ना। हो गया, हैंड डाला। हेडिंग नहीं, हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया भाई? कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान सुने जेंटलमैन। अरे थोड़ा और लेट आए तो क्लास छूट जाती है आपकी। जल्दी आ गए आप, पीछे वाले भाई साहब आइए। अब ध्यान दो, हमारे पास दो प्रकार के फोर्स हैं, एक कंजर्वेटिव और एक है नॉन कंजर्वेटिव। मीनिंग समझिए। मान लीजिए कि आप ए से बी जा रहे हैं, एक जगह है दूसरी जगह बी पे जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके घर से हमारी कोचिंग आने का रास्ता कितने हैं? बहुत से, अरे बहुत रास्ते हैं यार, है ना। तो आप इस रास्ते से आए, रास्ता नंबर 1, यस। इस रास्ते से घूमते हुए आए, रास्ता नंबर 2, इससे आए 3। देखो सीधा सा बात है, ये डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, सराफत से आ गए। ये थोड़े से घूमने वाले नाश्ता पानी करते हुए आ गए, और ये वो है जो घुमाते हुए लोगों को आए और कोचिंग पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। ये है एक दो लोग हैं
इधर वाली क्लास में किसी और क्लास में है, किसी क्लास में तो हैं, वो आराम से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। हुआ ये, आप ए से बी आए रास्ता नंबर 1 से, A1B, A2B रास्ता नंबर 2 से गए, A3B। किसी भी रास्ते से आ रहे हैं, तीनों वर्क आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो वर्क है तो किसी न किसी फोर्स के थ्रू ही होगा, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कहने मतलब यह है कि अगर बोलो, इफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, किसी भी रास्ते से पे डिपेंड, इफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, देन फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। लिखो, इफ वर्क डन does not depend on the path, if work done does not depend on the path, if work done does not depend on the path, then force is called conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल, जो सिलेबस में उतने एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। नंबर 1 एग्जाम्पल है, 1 2 3 कर लीजिएगा, 1 2 3। नंबर 1 बोलो, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट लिखो, वर्क डन इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। लिखते मैं धीरे धीरे समझाऊँ, धीरे धीरे टाइम आएगा ना, धीरे करके। क्लियर है क्या? आगे लिखो, सेकेंड पॉइंट, यस ग्रेविटेशनल फील्ड। अरे पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ोगे भाई। आगे लिखो, सेकेंड पॉइंट, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ब्रैकेट लिखिएगा, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। बोर्ड से डायग्राम बना लीजिएगा सिर्फ, ऐसा सब धीरे धीरे आ रहा है ना, प्लीज डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। एरो बना लीजिएगा। हो गया, हैंड डालिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, यह ए है या बी है, ध्यान दीजिए। बोलो, मैं इसको समझाने का रोड बना दूंगा, थोड़ा सा रोड टाइप का, ताकि अपनी बात अच्छे से समझा पाऊँ। ये रोड है, ठीक है। अब यदि आप क्या हुए, इस रोड से गए अपनी कार लेकर सी से होते हुए, और यहाँ से गए डायरेक्ट, यानी WAB गए और WACB गए, दोनों वर्क आपस में इक्वल। जा ए से बी रहे हो, बस रास्ता चेंज कर दिया आपने। अरे जा तो ए से बी उसमें भी रहे थे, इसमें भी जा रहे हो ए से बी,
इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है रास्ते से, बट वर्क क्या हो गया, अलग अलग। दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल बेस्ट है फ्रिक्शन फोर्स। लिखो, इफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, if work done depends on the path, if work done depends on the path, if work done depends on the path, then force is called, then force is called, then force is called non-conservative force, then force is called non-conservative force. Force is called non-conservative force. Example, friction force. अभी फिलहाल 11th में है तो आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं आवश्यकता पड़ेगी। फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, लिखिए।